बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, मटेरियल सिलेक्शन केस स्टडीज़। ठीक है, बाद मटेरियल की केस स्टडीज़ हम पढ़ते हैं। ठीक है कि हम मटेरियल कैसे सिलेक्शन करते हैं। तो ज़्यादा चीज़ें हमने पढ़ ली, मटेरियल के प्रॉपर्टीज़, उस सॉफ्टवेयर किस तरह यूज़ करेंगे, सॉफ्टवेयर की मदद से मटेरियल कैसे सेलेक्ट करेंगे, जो चार्ट है उससे हम मटेरियल सिलेक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम बास केस स्टडीज़ मुख्तसर तौर पर पढ़ते हैं, डिटेल से आप अपने मिनी प्रोजेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो मटेरियल सिलेक्शन केस स्टडीज़, वी विल स्टडी ए कलेक्शन ऑफ केस स्टडीज़। इस लेक्चर में हम मुख्तलिफ केस स्टडीज़ पढ़ेंगे। ईच केस स्टडी इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स: द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सेटिंग द सीन। मतलब सबसे पहले हम प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे, किस मटेरियल के लिए आपने किस प्रोडक्ट के लिए आपने मटेरियल सेलेक्ट करना है। द मॉडल में हमने 4 चीज़ें बताई थी: आइडेंटिफाइंग फंक्शन, कंस्ट्रेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्री वेरिएबल। और ये हमने लेक्चर नंबर 7 में फंक्शन, कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिव और प्री वेरिएबल डिटेल से डिस्कस किया था। ठीक है, सबसे पहले हम फंक्शन के जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसका फंक्शन क्या है, उसमें कंस्ट्रेंट क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसमें प्री वेरिएबल का मतलब कि आपके साथ चॉइस होता है। फ्रॉम विच इमर्ज द एट्रीब्यूट लिमिट्स एंड मटेरियल इंडेक्सेस। ठीक है, मटेरियल इंडेक्स हम मालूम करते हैं। बाज़ प्रोडक्ट के लिए मटेरियल इंडेक्स 1 होता है, बाज़ के लिए 2 होते हैं, बाज़ के लिए 3 होते हैं। उसकी बुनियाद पर हम मटेरियल इंडेक्स को मैक्सिमाइज करते हैं और इससे हम मटेरियल फाइंड करते हैं। द सिलेक्शन in which the full menu of material is reduced by screening and ranking to a short list of variable candidates। मतलब आपके साथ 10 मटेरियल आ गए या 20 आ गए या 30 आ गए, उसमें बाद में हम स्क्रीनिंग करते हैं, फिर हम रैंकिंग करते हैं, उस बिना पे हम फाइनल सिलेक्शन करते हैं। पोस्ट स्क्रिप्ट अलाउिंग कमेंट्री ऑन रिजल्ट एंड फिलॉसफी। मतलब 4 मटेरियल आ गई तो अब 4 मटेरियल पे हम 4 मटेरियल को हम डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन सा बेस्ट है। ठीक है, हम कास्ट को देखते हैं, हम उसके स्ट्रेंथ को देखते हैं, हम उसकी जनरल यूज़ को देखते हैं, उसके मुताबिक हम फाइनल सिलेक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 मटेरियल आ गई, उसमें 3 एक्सपेंसिव है तो हम चौथा सेलेक्ट करते हैं। मतलब कोई रीज़न हम बताएंगे, फाइनल जो सिलेक्शन हम करते हैं उसमें हम रीज़न बताएंगे कि इस रीज़न के बिना पे हम फाइनल सिलेक्शन करते हैं। कॉमन सेंस रिक्वायर्ड। कॉमन सेंस यही मैंने आपको बता दिया कि आपके साथ 4 या 5 मटेरियल आ गई तो कॉमन सेंस के मुताबिक आप फाइनल सिलेक्शन करते हैं। सॉफ्टवेयर भी कर दिया आपने, फाइनल टोटल केस स्टडी आपने कंप्लीट कर दिया। केस स्टडी कंप्लीशन के बाद आपके साथ 4 या 5 या 3 मटेरियल आएंगे तो उस 3 या 4 या 5 मटेरियल की प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन आप करेंगे, जो सबसे बेस्ट हो वो आप सेलेक्ट करेंगे। How does selection compare with traditional material used for this application? Are some material classes or subset selected are obviously unsuitable? बाद मटेरियल ऐसे होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं वो सूटेबल नहीं होते। सूटेबल मतलब या उसका कास्ट ज़्यादा होता है, इसका वेट ज़्यादा होता है, ऐसा मसला उसमें होता है जिसकी बिना पर हम उसको रिजेक्ट करते हैं। If they are, it is usually because a constraint has been overlooked, it must be formulated and applied। मतलब कंस्ट्रेंट की वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हम उसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये 4 चीज़ें मैंने आपके सामने डिस्कस की थी: फंक्शन, कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिव, प्री वेरिएबल। फंक्शन, व्हाट डज कंपोनेंट डू, कंपोनेंट का फंक्शन क्या है। दूसरा कंस्ट्रेंट है, व्हाट नॉन निगोशिएबल कंडीशन मस्ट बी मेट, व्हाट निगोशिएबल बट डिजायरेबल कंडीशन। नॉन निगोशिएबल जिसको हम एडजस्ट नहीं कर, जरूर हम उसको मेट करेंगे। ठीक है, नॉन निगोशिएबल जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ठीक है, तो ये हम मटेरियल इंडेक्स मालूम करेंगे, मटेरियल इंडेक्स को हम मैक्सिमाइज करेंगे। अगर मटेरियल इंडेक्स का हम रेसिप्रोकल ले लें तो उसको हम मिनिमाइज करेंगे। प्री वेरिएबल, फॉर एग्जांपल हमने मटेरियल इंडेक्स मालूम किया जो ई बाई रो, ई यंग मॉडुलस है और रो डेंसिटी है। अगर ई बाई रो हो तो ई बाई रो को हम मैक्सिमाइज करेंगे लेकिन कंस्ट्रेंट का ख्याल रखेंगे। ठीक है, इतना मैक्सिमाइज करेंगे कि कंस्ट्रेंट के लिमिट को क्रॉस ना करें। अगर रो बाई ई हो, रो को मैं ऊपर लेकर रेसिप्रोकल ले लो तो रो बाई ई को हम मिनिमाइज करेंगे और
कंस्ट्रेंट का ख्याल रखेंगे। फ्री वेरिएबल व्हाट पैरामीटर ऑफ द प्रॉब्लम इज द डिजाइनर फ्री आर टू चेंज, मतलब जो आपके साथ चॉइस है। इस अक्सर अक्सर कंडीशन में, अक्सर केस स्टडीज में मटेरियल सिलेक्शन वो फ्री वेरिएबल होता है। वो आप पे है कि आप कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करते हैं। जरूरी नहीं है कि 3-4 बंदे एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और वो एक मटेरियल सेलेक्ट कर ले, वो डिफरेंट मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं। जो इनके उन मटेरियल का रीजन वो बताएगा कि ये मटेरियल मैंने क्यों सेलेक्ट कर दिया। जो रीजन वो बताते हैं वो जरूर रीजनेबल होंगे। अब हम केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मटेरियल फॉर और के लिए मटेरियल सेलेक्ट करते हैं। तो इस किस्म की प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं। जो मिनी प्रोजेक्ट मैं आपको दिया है आखिरी क्लास में आप प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन आपका आखिरी क्लास में होगा और उसी में आप अपना रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे। तो ये जो आज के लेक्चर में है, इस तरह आप मिनी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जी मैंने ये खुलासा है, आप डिटेल से करेंगे, ठीक है। जो मैंने आपके साथ सैंपल शेयर किया है, एक सैंपल प्रेजेंटेशन मैंने आपके साथ शेयर किया, उसी तरीके से आप करेंगे। मटेरियल फॉर और, इसके लिए हम मटेरियल सेलेक्ट करेंगे एंड और आर डिजाइन टू स्टेपनेस, मतलब इसका स्टेपनेस ज्यादा होगा। स्टेपनेस डिपेंड करता है ई पे। ई अगर ज्यादा हो तो स्टेपनेस ज्यादा होगा। ई अगर यंग मॉडल, ई क्या है यंग मॉडल, अगर कम हो तो स्टेपनेस कम होगा। मेजर इन द बेस शोन इन द लोअर फिगर एंड दे मस्ट बी लाइट। इसमें दो कंडीशन होंगे। और के लिए अगर हम मटेरियल सेलेक्ट करते हैं तो हम ऐसी मटेरियल सेलेक्ट करेंगे जो स्टेप हो और जो लाइट हो। तो स्टेप होने का मतलब कि ई ज्यादा होगा, लाइट का मतलब कि डेंसिटी कम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ई बाय रो को हम मैक्सिमाइज करेंगे, ई को हम इंक्रीज करेंगे और रो को हम डिक्रीज करेंगे, लेकिन एक लिमिट के अंदर। कंस्ट्रेंट उसमें मौजूद होगा, उसी कंस्ट्रेंट के मुताबिक हम उसको रखेंगे। फंक्शन और का क्या मीनिंग, लाइट स्टेप बीम। इसका क्या, ऐसा बीम जो स्टेप हो और लाइट हो। स्टेप मतलब इसका ई ज्यादा होगा, लाइट मतलब कि इसकी डेंसिटी कम होगी। कंस्ट्रेंट लेंथ एल स्पेसिफाइड, इसका लेंथ गिवन होगा, इसका लेंथ इससे ज्यादा ना होगा, 2 मीटर से ज्यादा नहीं होगा, 3 मीटर से 5 मीटर से एक खास लेंथ गिवन होगा कि इसका लेंथ इसी से ज्यादा नहीं होगा। बेंडिंग स्टेपनेस स्पेसिफाइड, ठीक है, हमें गिवन होगा इसका स्टेपनेस कितना है। और टफनेस ग्रेटर देन 1 किलो जूल पर स्क्वायर मीटर, टफनेस इससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये इसके कंस्ट्रेंट है। एल का ख्याल रखेंगे कि एल इस रेंज से ज्यादा नहीं होगा मैक्सिमम लिमिट से, और मिनिमम लिमिट से कम नहीं होगा। एक खास रेंज गिवन होगा लेंथ के लिए। स्टेपनेस के लिए एक वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, मिनिमाइज द मास को कम से कम कर ले, लेकिन इतना कम भी नहीं कि कंस्ट्रेंट को क्रॉस कर ले कि इसका लेंथ डिक्रीज, मतलब इतना अगर आप मास इतना कम कर ले कि इसकी स्टेपनेस पे फर्क आ जाए या इसके लेंथ पे फर्क आ जाए, तो इतना मास डिक्रीज ना करे। तो ये मैंने इस चीज का आप ख्याल रखना। ऑब्जेक्टिव जब आप करते हैं, ऑब्जेक्टिव जब आप कंप्लीट करते हैं, मिनिमाइज द मास कम से कम हो, लेकिन इसमें आपने लेंथ, बेंडिंग स्टिफनेस और टफनेस का ख्याल रखना है, ठीक है। फ्री वेरिएबल क्या है, चॉइस ऑफ मटेरियल और शार्प डायमीटर, ठीक है। जो बीम है या शार्प है उसका डायमीटर वो आपके साथ चॉइस है, वो आप चेंज कर सकते हैं एक खास रीजन के मुताबिक। और चॉइस ऑफ मटेरियल आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन आप करेंगे। 2 बंदे या 3 स्टूडेंट और पे काम करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया जरूरी नहीं है कि सबका सिलेक्शन एक होगा, लेकिन हर एक का सिलेक्शन रीजनेबल होगा। ये इंफॉर्मेशन के लिए है, ये स्लाइड जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ये तरीका, ये मटेरियल इंडिसेस है मुख्तलिफ कंडीशन में। तो ये तरीका मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप मालूम करेंगे। इक्वेशन आपको मालूम कहा, लिटरेचर रिव्यू से या बुक से या के स्टडी से आप इक्वेशन मालूम करेंगे, उस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, उससे आप मटेरियल इंडेक्स मालूम करेंगे, ठीक है। तो द मिनिमम वेट स्टिफनेस प्रिस्क्राइब, उसके लिए ई बाय रो होगा। बीम
हो, मिनिमम वेट हो, स्टेपनेस हमें मालूम हो, तो इसका ये होगा मुख्तलिफ कंडीशन के लिए। ये सारी कंडीशन मतलब ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आप अगर इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपकी केस स्टडी हो तो यहाँ से आप अपना मटेरियल इंडेक्स उठा सकते हैं। अब और की दी मैंने आपको बता दिया कि यंग मॉडुलस ज़्यादा होना चाहिए और डेंसिटी कम होना चाहिए। ठीक है, तो यंग मॉडुलस वर्सेस डेंसिटी की ग्राफ ड्रा किया है, तो हमारे साथ ये ग्राफ आया है। ठीक है, ये ग्राफ हमारे साथ यंग मॉडुलस वर्सेस डेंसिटी है। अब ये कंटूर ड्रा किया है, e पावर 1/2 डिवाइड बाई रो है, तो इससे आप स्लोप मालूम कर ले m, और इस m के मुताबिक सॉफ्टवेयर में आप ये कंटूर ड्रा कर ले। तो इस लाइन के करीब यहाँ भी जो मटेरियल है वो आपका फाइनल सिलेक्शन है। तो यहाँ पे हमारे साथ वुड्स है, कार्बन फाइबर, रिइंफोर्स्ड पॉलीमर है और सिरामिक है। तीन मटेरियल यहाँ से सिलेक्ट हुई है, तीन मटेरियल इस लाइन के करीब वुड है, CFRP है और सिरामिक्स है। तो वुड का मटेरियल इंडेक्स हमारे साथ है फ्रॉम 3.4 to 6.3, चीप, ट्रेडिशनल बट विथ नेचुरल वेरिएबिलिटी। कार्बन फाइबर, रिइंफोर्स पॉलीमर, मतलब तीन फाइनल सिलेक्शन हो गया। अब इन तीन में आप सिलेक्शन करेंगे और उसका रीजन बताएंगे। मैंने वुड क्यों सिलेक्ट कर दिया, तो वुड की रीजन यहाँ पे लिखे हैं, कमेंट्स में यहाँ लिखे हैं। कार्बन फाइबर रिइंफोर्स पॉलीमर है, तो उसका मटेरियल इंडेक्स मालूम किया है, वो 5.3 to 7.9 है। एज गुड एज वुड, मोर कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी, ये वुड से बेस्ट है। सिरामिक्स 4 to 8.9 है, गुड बट टफनेस लो एंड कॉस्ट हाई। ठीक है, अब सिरामिक्स का मटेरियल इंडेक्स सबसे बेस्ट है, इसका मटेरियल इंडेक्स 8.9 तक है, लेकिन ये इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सिरामिक हम इसलिए सिलेक्ट नहीं करते, एक इसका टफनेस कम है, सिरामिक हमारे साथ ब्रिटल मटेरियल है, तो ब्रिटल मटेरियल का टफनेस कम होता है, और दूसरा नुकसान इसका ये है कि हमारे साथ इसका कॉस्ट हाई है। तो या हम वुड सेलेक्ट करेंगे या हम कार्बन फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर, ये आप पे है, आप बताएंगे कि मैंने वुड क्यों सेलेक्ट किया। ये मैंने CFRP कार्बन फाइबर